कुछ दिन पहले मैं ऑफिस के काम से दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बैठा था। मेरे साथ 4-5 क्लास 1 के ऑफिसर्स, कुछ बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिशियन भी थे। एक बड़े इवेंट के बारे में मेरी बातचीत चालू थी। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन मेरे सामने ही था। स्क्रीन पर देखा, मेरे पिता का फ़ोन था। मैंने सबको इशारा किया और फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, बेटा कहाँ हो तुम? मैंने बोला, दिल्ली आया हूँ अप्पा, इम्पॉर्टेंट मीटिंग चालू है। अप्पा बोले, हाँ वो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुमने कुछ खाया? मैंने हाँ बोलते ही अप्पा ने फ़ोन रख दिया। हमारी मीटिंग चालू हुई। 5 मिनट में वापस उनका फ़ोन आया। मैंने वापस सबको रुकाया और फ़ोन उठाया। वहाँ से अप्पा बोले, आते वक्त 1 किलो पेठा और कुछ मिठाई लेके आना। मैंने हाँ अप्पा बोला और उन्हें फ़ोन रख दिया। 2 मिनट में अप्पा का फिर से फ़ोन आया। बहुत शांति से मैंने फ़ोन उठाया। अप्पा का आवाज़ आया, टीवी का रिचार्ज ख़त्म हुआ है, वो बैलेंस डाल देना जल्दी से। मैंने हाँ अप्पा बोला तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने तुरंत रिचार्ज किया तो तुरंत ही उनका फ़ोन आया। अप्पा बोले, हुआ रिचार्ज, टीवी चालू हुआ अभी। मैंने ओके अप्पा बोल के फ़ोन रख दिया। सबको सॉरी बोल के मीटिंग की शुरुआत की तो वापस कॉल आया। अप्पा ने पूछा, अरे वो भारत का मैच कब है? इंग्लैंड के साथ है ना अभी? उस टाइम वर्ल्ड कप चालू था और वह क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। मैंने मेरे बाजू में बैठे ऑफिसर से पूछा, सर कब है इंग्लैंड के साथ अपना मैच? उसने मुंह टेढ़ा करके और गुस्सा छिपाते हुए बोला, कल है। मैंने अप्पा को वैसा बताया। फिर अप्पा ने फ़ोन कट किया। जब तक एक साथ 4-5 कॉल न करे अप्पा शांति से नहीं बैठते, यह उनकी आदत मुझे पता थी। अब 2 घंटे तक उनका फ़ोन नहीं आएगा, यह भी जानता था। मैंने मीटिंग वापस से शुरू की। मेरे और अप्पा के फ़ोन कॉल से सब परेशान थे, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सबको नाश्ता मिलता है। सब अपने अपने फ़ोन चेक करते हैं और फ़ोन पे कितने मिस कॉल्स आए हैं यह जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मेरे मोबाइल पे भी 3-4 अननोन मिस कॉल्स थे, लेकिन मैंने नाश्ता करना ज़रूरी समझा। उसमें से एक ऑफिसर मेरे पास आकर बैठे और बोले, सर एक बात बतानी थी, बुरा मत मानना, लेकिन चालू मीटिंग में फ़ोन पे बहुत बात की आपने। आपके पिताजी का तो फ़ोन था, इतना भी क्या ज़रूरी था? मीटिंग के बाद भी तो बात हो सकती थी। उसकी वह बात सुनकर बाकी के लोग भी मुझ पे गुस्सा होने लगे। मैंने उस सबको एक ही बात बताई, आज मेरा बाप मुझे दिन में 100 बार फ़ोन करता है, इससे सुंदर बात इस जगत में और कुछ नहीं हो सकती। अगर मैं फ़ोन ना उठाता तो वो कम से कम 2 घंटा मेरे लिए चिंतित हो जाता। आज मेरे बाप का मुझे कॉल आता है, भविष्य में उनके जाने के बाद इस नंबर से मुझे कभी कॉल नहीं आएगा। मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, काम तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। मेरे इतने बोलने के बाद मेरे पिताजी का वापस कॉल आता है। इस बार मैंने फ़ोन स्पीकर पे डाला। अप्पा वहाँ से ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, अरे पेठा अच्छा होगा तो 1 किलो ले आना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। मैंने शांति से जी अप्पा लेके आता हूँ बोला तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। तभी अचानक से विजय सर आंसू बहाते हैं। आंखें पोंछ के बोले, सदाशिव बराबर बोला आपने, मैंने मेरे जीवन में क्या खोया है इसका आपने मुझे एहसास करवाया, पर अब वक्त निकल गया मेरे हाथ से। अब नहीं आता मेरे पिताजी का फ़ोन मुझे। वह कपकपाते हुए आगे बोले, क्योंकि मेरे पिताजी गए बहुत दूर, रेंज के बाहर चले गए। सबके आंखों में आंसू आने लगे। सब अपना अपना फ़ोन उठा के अपने पिता को फ़ोन करने लगे। वे अपने पिता से छोटे बच्चों की तरह बात करते थे।
और विजय सर अंदर ही अंदर रो रहे थे। मीटिंग के बाद मैं एक अच्छी सी मिठाई की दुकान गया और मेरे अप्पा के पसंद का पेठा लिया और भी बहुत सारी मिठाई ली। मिठाई के वो सुंदर टुकड़ों में और उसकी खुशबू में मैं मेरे अप्पा का हंसता हुआ चेहरा ढूंढने लगा। दोस्तों, मेरी आपसे यही निवेदन है कि जब भी आपको आपके पिता का फ़ोन आए तुरंत उठा लेना, क्योंकि आपका काम, ऑफिस ज़िंदगी भर चलता रहेगा। दुनिया जिधर है उधर ही रहेगी, पर बाप कभी ना कभी रेंज के बाहर जाएगा ही। फिर आप कितना भी चाहो वह कभी कॉल नहीं करेगा। इसलिए जब तक वह है उनकी कदर करो, सम्मान करो, प्यार करो और अपना कीमती वक्त दे दो।